के तौर पर राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल किया। पार्षद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर लोकसभा का हर चुनाव लड़ते हैं। वहीं बाबा पाली, इनका कहना है कि चुनाव के दौरान इनके कामों को देखकर इन्हें नजर लग जाती है, इसलिए ये चुनाव हार जाते हैं। इस बार नींबू और मिर्ची का माला पहनाकर दुकान पर काम करते हैं और प्रचार के लिए भी जाते हैं और इस बार लोकसभा का चुनाव जनता उन्हें जरूर जिताएगी। देखिए समोसा वाले बाबा पाली की इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत। देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की खुमारी हर जगह देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में एक और ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जिनको चुनाव लड़ने का शौक है। जी ठीक सुना आपने, चुनाव लड़ने का शौक, क्योंकि पार्षदी का चुनाव हो या विधायकी का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, ये सारे चुनाव लड़ते हैं। हालांकि सभी चुनावों में अभी तक इनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इस बार इनकी उम्मीद है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। इनका दावा है और दावा इसलिए है कि इनका कहना है कि मैं अब नींबू और मिर्ची का माला अपने गले पर लटका कर रखता हूं और पुराने चुनावों में मुझे नजर लग जाया करती थी, इसलिए मुझे किसी ने बताया कि मैं अब नींबू और मिर्ची का माला लगाऊंगा तो जो मुझे नजर लगती थी वो अब नजर नहीं लगेगी और इस बार मैं जनप्रतिनिधि जरूर बनूंगा। लोकसभा चुनाव राजनांदगांव से इन्होंने पर्चा भरा है और समोसे की दुकान लगाते हैं। इनका परिचय मैं भी करा दूं, समोसे की दुकान लगाते हैं कवर्धा सिटी कोतवाली के ठीक बगल में और सामने महामाया मंदिर है और मंदिर के सामने जो लोग आते जाते हैं वो उनसे समोसे खाते हैं। 10 रुपए के 4 समोसे बेचते हैं और खुद काम करते हैं, सुबह से उठते हैं, काम करते हैं, समोसा बेचते हैं। बाबा पाली जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। इस बार भी राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव की तैयारी में है आप? हाँ महोदय, काम भरा के है। हाँ, और गन्ना किसान साहब निर्दलीय भरे हो। अच्छा, मिल गया आपको? आज सिंबाल मिली मोला बलारी से बैठक में। हाँ। बाकी नहीं पहुंच पाए महोदय। अच्छा, क्यों नहीं जा पाए बैठक में? आज नहीं जा पाए, कहा है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल जाए मोला। राजनांदगांव जाना पड़ता? राजनांदगांव जाए पड़ते और कल ये पैसा कौड़ी की जुगाड़ जमाल पड़ते। चुनाव लड़ने में कितना फॉर्म भरने में तो पैसे लगे होंगे? 25,000 कर्जा लेके चुनाव लड़ा। कर्जा लेके चुनाव लड़ता हूँ, मोर में पैसा नहीं रही थे और चुनाव निकल जाती तो मोला अफसोस होती थे, चुनाव कैसे नहीं लड़ पाए वैसे की के। फिर 2-3 लाख रुपया कोई सेठ साहूकार से लूँ, ओकर बाद फिर पोस्टर बैनर पंपलेट छपाऊँ और गाड़ी करवाऊँ, ओकर बाद जाऊँ महोदय प्रचार प्रसार करे अनुमति ले के बाद काबर पूरे नियम धियम के काम से करता हूँ। मैं कहा है देखो, कांग्रेस भाजपा के लिए आचार संहिता नहीं है, हमारे लिए आचार संहिता है। आज देखो जगह जगह सरकारी जगह में कई जगह लगे है, भाजपा के पोस्टर लगे है, कांग्रेस के पोस्टर लगे है, दीवार में उल्लेख हो है ना। तू लिए आचार संहिता नहीं है, हमारे लिए है। एक बार कड़ी टक्कर है का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और एक तरफ संतोष पांडे, कितना टक्कर दे हो आप? बहुत टक्कर दे पाऊँ महोदय अपन हिसाब से मैं। देखो संतोष पांडे जी को इसे लोगन भी पसंद नहीं करे, नाटक वाले मन पता नहीं होकर कार्यकाल अच्छा नहीं दिखना 5 साल के। अच्छा, और लोगों ने चाय पानी तक नहीं पूछा ना, बताते कई जन पत्रकार भैया मन घलो पता नहीं बोला कि हम गिरे मिलेला हमारे बैठने की जैसे की और आम जनता मन घलो बताते देकर से मैं कहता हूँ भैया देखा जागा आप मन है एक बार। हिंदुस्तान के इतिहास में एक नाम लड़ा जाओ, ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकसभा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र जहाँ से अजय पाली बाबा समोसा वाले उम्मीदवारी करे अपन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप। भूपेश बघेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बघेल जी भी तो कहाँ ठगी बस है, ठगे बस से काम करे ना, कहाँ कुछ काम करी, 36 वादा करे बेचारा वो नहीं कर पाई और ऊपर से अनाप शनाप बयान देकर फंसा थे। ओला कहाँ पसंद है, राजनांदगांव वाले मन भी पसंद नहीं करे ना, खबर खरा गला जिला बना दे, छोटे हो गए कि हमारा आय के साधन नहीं है, कहा राजनांदगांव वाले मन है। नेताओं के बड़े बड़े दावे होते हैं, बाबा पाली नेता के तौर पर क्या दावा करता है जीतने के बाद? मैं तो यही दावा करे रहे हूँ कि रेल लायक मोर सपना रही थे और 15 साल से भाजपा सरकारी से 5 साल कांग्रेस सरकारी तो रेल अब उतना दिन ले सोई, अब जागी नहीं कि अब रेल की स्वीकृति हो गई क्योंकि पोस्टर होल्डिंग लगाए बड़े बड़े संतोष पांडे जी है और घर पहले मैं पेपर में आकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि कवर्धा जिला में रेल लाना है। आपका मुद्दा भाजपा चुरा लिया है? हाँ, मेरा ही मुद्दा ही चुराया है भाजपा वाले, पूछ लो भाई किसी से भाई। हाँ, वो मेन मुद्दा था आपका? मेन मुद्दा रेल था मेरा। संतोष पांडे जी ने उन्हें चुरा लिया? हाँ, चुरा लिया संतोष पांडे जी। अच्छा, और उसको वो तो एक क्या बोलते हैं बताता हूँ आपला। अच्छा, वो बताओ आप एक शर्ट पहने हो, शर्ट फटा हुआ है आपका, कैसे जीवन यापन करते हैं, कितना कमा लेते हैं यहाँ से? 300-250 इसे कमा लेता हूँ, डेली लगाता हूँ और वही मैं अपन लड़का माला पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, अपन माता पिता मन की सेवा करता हूँ, खाना पीना खिलाता हूँ
मतलब रोज कमाऊँ तब मोर घर में चूल्हा आप जलते। जैसे बता रहे हैं कि कर्जा लेकर चुनाव लड़ते हैं और जमानत भी जब्त हो जाता है हाँ, आपका, हाँ। तो हर चुनाव में लगभग 3 से 4 लाख तो खर्चा होता हो होगा। जाते हैं? 3 से 4 लाख नहीं करो अपन हिसाब से करता ना मैं। नहीं, जितना भी खर्चा होता होगा तो घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं? घर वाले साथ देते हैं? घर वाले मना करते मत लड़ बेटा बर्बाद होते, लोगन समझा नहीं इसे की थे। हाँ। तब वो मैं जुनून क्या करना? जन सेवा करना चाहता हूँ, जनता बताना चाहता हूँ ना महोदय, मैं जनता मतलब जगाओ कहा था। लेकिन जनता तो नहीं समझ रही है। समझ नहीं पाते हैं, केवल कांग्रेस और भाजपा बस्ती के। देखो ना अरविंद केजरीवाल भी बेचारा वो तो जेल में है। कितना बढ़िया पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी। हाँ। आज अगर रहती तो प्रधानमंत्री बने के दावेदार हुई रही थी इंडिया गठबंधन के। सब जेल में डाल दिया गया है, क्या कहते हैं, जेल चले गए हैं। अब वो बेचारा बेकसूर है, फंसा के है ना, साजिश रहते के काबर के प्रबल दावेदार है ना प्रधानमंत्री। वो एक अच्छा देश चला सकत रही थी हिंदुस्तान ला। आप भी दावेदार हो रहे हैं, कहीं जेल वेल जाने का डर आपको तो नहीं है? मोला क्या डर लगी महोदय, मैं रोज कमाता रोज खाता, मोला का कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो दोनों पार्टी का मुद्दा उठाता ना, कौन क्या कर ली मोर, कांग्रेस वाले भाजपा वाले कोई कुछ नहीं कर सके। मैं तो आम आदमी हूँ ना, कोई कांग्रेस जाती दुश्मनी नहीं मोर। गाना वाना गा रहे थे उस दिन, क्या गाना गाते हैं आप? चुनाव लोगों के लिए अपील कैसे करते हैं गाना गाकर? याद नहीं है महोदय। हाँ। जागो दीदी हो, जागा बाबू हो, जागा भैया हो, जागो जागो किसान। अब एक बार पहचान लो अपन गांव घर के लेकर ला कि एक बार सांसद बना दो या विधायक बना दो मोला। मैं हो जन सेवा करिया और जैन भी विधायक के तनकर एक रुपये ले जन सेवा में लगा दूं। और एक परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी और फोकट में तुम्हारे नल के भी पैसा नहीं लगे, मकान टैक्स के भी पैसा नहीं लगे। और जिसका युवा युवती है बेरोजगार, सब एक रोजगार दे जाए बढ़िया से। कैसे देंगे रोजगार? अब सस्ता माहूँ तभी दे पाऊँ महोदय। अभी नहीं बताएंगे राज? अभी नहीं बता पाऊंगा राज है। राज नहीं खोलोगे? नहीं खोलूंगा राज। अच्छा, जीतने के बाद बताओ। जीतने के बाद ही। और मोला नाथ गांव से और कमरदा से पंडेरी से बहुत आशीर्वाद मिला थे, जनता मन के फुल समर्थन करा थे। दरी जीतोगे इस बार? आओ खेला मैं आग बता दे भैया, तो अच्छा करे पेपर में तो नाम देखे, टीवी में देखे, नहीं सके तो मीडिया वाले और पेपर वाले भैया मतलब बहुत बहुत। कितने वोट से जीतोगे? भाई 20,000 करीब वोट से महोदय। हाँ, 20,000 वोट से जीत जाऊंगा मैं। पहले नंबर पे आप आओगे, दूसरे पर कौन है? दूसरा मोहित भूपेश बघेला ही। संतोष पांडे तीसरा? एकदम थर्ड। ठीक है महोदय। तो ये है बाबा पाली समोसे की दुकान लगाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर समोसे की दुकान है इनकी, और यहीं पर एक दुकान संचालित करते हैं। चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लोकसभा में चुनाव पर उतरे हुए हैं। कवर्धा से इंडिया न्यूज के लिए वेदांत शर्मा।